जय सीताराम 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 जय जय सीताराम जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। नारायण 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 नारायण। समस्त ग्रामवासियों को नव वर्ष 2078 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा भारतीय सनातन संस्कृति का नव वर्ष है। सारे ग्रामवासी व समस्त भारतीय सनातन संस्कृति के प्रेमियों को वर्ष 2078 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत विशेष है। हमारे भारतीय सनातन नव वर्ष पर हमें नया संकल्प लेना चाहिए। नव वर्ष नित्य नूतन, रोज नया हो, ऐसा कोई संकल्प लो। जैसे कि मैं पूरे वर्ष भर अपने माता पिता को रोज प्रणाम करूंगा। विद्यार्थियों को ये दृढ़ता पूर्वक संकल्प कर लेना चाहिए आज के दिन कि मैं मेरे माता पिता को रोज दंडवत प्रणाम करूंगा। विद्यार्थियों को बहुत लाभ होने वाली बात है। माता पिता को रोज प्रणाम करोगे तो आयु, विद्या, बल और बुद्धि, धन और यश यह आशीर्वाद में मिलेगा। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के नव वर्ष पर संकल्प लाओ कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। आजीवन संकल्प ले लो। बहुत विलक्षण। एक साल पूरा नहीं बीतेगा, उससे पहले पहले इसी जीवन का जीने का आनंद आ जाएगा, जीने की कला समझ में आ जाएगी और आज जीवन परम आनंद में रहोगे, कोई संदेह नहीं है। आज के दिन संकल्प ले लो कि मैं शराब मांस का सेवन नहीं करूंगा। तो मैं गारंटी से कहता हूं पूरा साल बीतेगा नहीं, अगला नया वर्ष आएगा 2079, उससे पहले पहले आपको विशेष लाभ होगा। विशेष लाभ। माता, बहने, भाई, बंधु, जिस परिवार विशेष में हो, आप संकल्प ले लो कि आज के बाद हमारे घर में शराब और मांस का सेवन नहीं करने देंगे। एक साल पूरा बीतेगा नहीं, उससे पहले आपके परिवार को विशेष लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति का पालन नहीं करते, यही बड़ा भारी दोष है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। जो हमारे सत शास्त्रों पर, हमारे सनातन संस्कारों पर संशय करता है, लोग बहानेबाजी करते कि जीव नहीं, जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीवस्य भोजनम। जो पशु होते हैं वो पशुओं को खाते हैं,
मनुष्य नहीं खाते। जो जीभ से पानी पीने वाले जानवर है वही मांसाहारी है। जो जीभ से पानी नहीं पीते वो मांसाहारी नहीं है। जैसे गाय भैंस आदि जीभ से पानी नहीं पीते वो मांसाहारी नहीं है। शेर बकरी शेर कुत्ता आदि जीभ से पानी पीने वाले हैं वो मांसाहारी है। मनुष्य पशुओं जैसा कृत्य ना करे। जीवों की रक्षा करने वाला मनुष्य जीवों का भक्षक ना बने। जो मरना नहीं चाहता उसकी हत्या मत करो। हाड़ मांस का हमारा जो दूध पीते माताओं का, गाय का, बकरी का, वो भी हाड़ मांस का ही आता है। लेकिन मेरे बंधुओं वो त्याग स्वरूप है, हत्या नहीं करते हैं। जीव की हत्या करके उसको अपना अभक्ष्य भक्षण बनाना, जो अभक्ष्य यानी खाने योग्य नहीं होता। जीव मार जोहर करे, खाता करे बखान, पीपा जी केवे प्रत्यक्ष देखो, थाली माही मसान। इन जीवों की हत्या करके अपने पेट को, थाली को, हांडी को, सबको कब्रिस्तान बना दिया। बचो और बचाओ। आज के दिन संकल्प ले लो, ये नववर्ष बहुत मंगलमय आया है। ये नववर्ष पूरे विश्व शांति के लिए आया है। सनातन संस्कारों को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए आया है। आज के दिन संकल्प ले लो कि हम बुराई रहित हो जाएंगे। अच्छाई को बनाना नहीं पड़ता है, अच्छाई स्वतः सिद्ध रह जाएगी। बुराई रहित होते ही अच्छाई स्वतः सिद्ध रह जाएगी। लोग हमारे सत्शास्त्रों पर संशय करते हैं, गीता और रामायण पे संशय करते। मैंने बहुत से लोगों से सुना है, लोग कह देते गीता रामायण पढ़ने से क्या होता है। मैं आपको कह दूं, आप इस विषय को कहना बंद कर दो। गीता रामायण पढ़ने से परमात्म तत्व का बोध होता है, और जो इस पे संशय करेगा, शंका करेगा, उसका विनाश अवश्यंभावी होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करेगा उसका विनाश होगा। मनुष्य शरीर तो बार बार मिलता नहीं, अब मिला हुआ है, इसी का लाभ उठा लो। आगे पता नहीं कब क्या होगा। मनुष्य शरीर में रहते रहते परमात्म तत्व का बोध कर लो, सदा शांति का अनुभव कर लो। यही मानव मात्र का लक्ष्य होना चाहिए, सदा शांति। कोई भी व्यक्ति विशेष दुख चाहता ही नहीं, सदा सुखी रहना चाहता है। तो सदा सुख है, ये पक्की बात है। जो होता है वही चाहता है। जैसे हमें भूख लगती है तो अन्न धन की व्यवस्था परमात्मा की हुई है। फल आदि परमात्मा के द्वारा पैदा किए हुए हैं, इसीलिए हमें भूख लगती है। यदि संसार में अन्न नहीं होता तो हमें भूख भी नहीं लगती, लेकिन भूख लगती है तो परमात्मा की व्यवस्था है। ऐसे ही सदा सुख की मनुष्य मात्र की कामना है, चाहना है, तो सदा सुख भी है। और सदा सुख कहाँ है? अपने आप को जानो, स्वयं को जानो, मानव मात्र के कल्याण में रत हो जाओ, परहित करने में रत हो जाओ, तो अपने आप को जान जाओगे और सदा सुखी हो जाओगे। जो जगत में लोकहित को जानते हैं, स्वार्थ तज परमार्थ को पहचानते हैं, वे वीर अमर शहीद कहलाते हैं और दिव्य लोकों में भी पहचाने जाते हैं। जो जगत में लोकहित को जानते हैं, यानी दूसरे का कल्याण कैसे हो, दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, इस तरह से हमें परहित में ही अपना कर्तव्य कर्म निभाना चाहिए। दूसरों का हम सेवा करें, सेवा लेने की कामना मत रखो, दूसरों की सेवा कर दें, यही हमारी भावना होनी चाहिए। मनुष्य मात्र की यही भावना होनी चाहिए। जब घर परिवार में हर आदमी ये सोचेगा
कि घर का काम धंधा मैं कर दूं, घर वालों की सेवा मैं कर दूं, तो घर का काम तो कम हो जाएगा और करने वाले ज्यादा हो जाएंगे। अन्यथा क्या होता है, दौरानी जिठानी में भी ऐसा ही होता है कि वो करेगी झाड़ू पोछा, वो करेगी ये काम, वो करेगी, वो करेगी, वो करेगी। ऐसा करने से काम तो हो जाता है बहुत ज्यादा और करने वाले हो जाते कम। इसलिए हर घर के सदस्य को यही सोचना चाहिए कि आराम तो बड़ों को मिले, सबका काम मैं कर दूं। हर आदमी ये सोचेगा तो घर का काम बहुत कम हो जाएगा। और घर का काम करने के लिए भी 3 तरीके हैं। एक तो होती है सेवा, एक होता है काम, एक होती है पूजा। जैसे घर में माता बहनें रसोई बनाती है तो रसोई में आप एक तो काम करती हो कि रसोई के अंदर रोटी बनानी पड़ती, काम हुआ। एक होता है सेवा, हमारे बड़े बुजुर्गों की, अपने बाल बच्चों की हम तो सेवा कर रहे हैं, उनको लिए भोजन पकाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। एक होती पूजा, हमारे घर के जितने परिवार के सदस्य वो सब भगवत स्वरूप है। प्राणी मात्र में परम पिता परमात्मा ही है, तो प्राणी मात्र में परम पिता परमात्मा है तो हम तो घर की रसोई नहीं, उनकी पूजा का, उनका प्रसाद बना रहे हैं, भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, तो भगवान की पूजा हो जाएगी। अब वही काम पूजा बन गया, काम किया तो काम हुआ, सेवा की तो सेवा हुई, और भगवत स्वरूप मानकर किया तो पूजा हो गई, प्रसाद बन गया। अब प्रसाद अबख्शे बख्शन तो होता नहीं। हमारी रसोइयों में अशुद्ध खान पान मत रखो, रसोई को बड़ी पवित्र रखो। आज के दिन संकल्प ले लो कि रसोई को हम साफ सुथरी और शुद्ध और पवित्र रखेंगे। पवित्रता जहां होगी वहां परमात्मा होते हुए दिखेंगे। जहां पवित्रता नहीं होती है, जहां प्रेम नहीं होता है, वहां परमात्मा होते हुए भी दिखते नहीं। परमात्मा सर्वव्यापी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि परमात्मा सब जगह व्यापक है, लेकिन प्रेम से प्रकट होता है। प्रेम से, जहां प्रेम है वहां परमात्मा प्रकट है और दिखने लग जाते हैं। इसलिए घर परिवार में स्नेह और प्रेम करो, भाई भाई से प्रेम करे, अलग मत हो। 4 भाई आपस में अलग होते हैं तो मानो ज्ञान नहीं, अज्ञान आया है। अज्ञान से कल्याण नहीं होता। अतः मेरे बंधुओं, भाई से भाई प्रेम करे और प्राणी मात्र के लिए प्राणी मात्र की रक्षा के लिए हर पल हर क्षण तैयार रहे। इसलिए परिवारों में स्नेह प्रेम से ही परिवार सुसंगठित होंगे और मनुष्य मात्र के कल्याण में रत होंगे। मानव मात्र की रक्षा के लिए, जीव मात्र की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध होंगे। उस दिन हमारी सनातन संस्कृति का उत्थान होगा। पुनः भारतीय सनातन संस्कृति ही विश्व को मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि भूतकाल में भी सनातन संस्कृति ही विश्व का गुरु थी, है और रहेगी। अतः आज के दिन नव वर्ष 2078 के दिन संकल्प लेना चाहिए कि हम आज से झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्यासी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, शराब, मांस का सेवन नहीं करेंगे। इसी संकल्प के साथ हमारे नव वर्ष की शुरुआत करो तो भारतीय सनातन संस्कृति, परम पिता परमात्मा आपको सदैव आनंदमय रखेगा। सदा सुखी जो आपकी मांग है वो परमात्मा पूरी कर देगा। जय सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम, नारायण सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, भज मन प्यारे सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम, नारायण सीता